ब्रेकिंग न्यूज। ऑनलाइन ट्रेडिंग का व्यापारियों को विरोध करना चाहिए, अशोक अग्रवाल। बैठक, इन मुद्दों पर खास चर्चा। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। स्वच्छता पखवाड़ा। जीएसटी के 2 स्तरों के होने के बाद आ रही कठिनाइयों को दूर करने की चर्चा। लखनऊ महानगर के नए पदाधिकारी को मनोनीत करते हुए उनको सर्टिफिकेट का वितरण। हम सत्ता पक्ष की विधायक होने के बावजूद ऑनलाइन ट्रेडिंग का विरोध करते हैं, बल्कि हम सभी व्यापारी भाइयों से आह्वान करते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग का विरोध करें। ये बातें उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के नए सदस्यों पदाधिकारी को मनोनीत करते हुए मुख्य अतिथि के रूप अशोक अग्रवाल, सभापति याचिका समिति विधानसभा उत्तर प्रदेश, सदस्य विधान परिषद ने लखनऊ के एक निजी होटल में कही। इस मौके पर विशेष अतिथि सुनील सेल्फी प्रदेश मंत्रिमंडल प्रमुख ने संगठन की कार्यशैली पर प्रकाश डालते हुए कहा कि व्यापारी हमारे संगठन से ज्यादा जुड़े और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान एक ही मंच के माध्यम से मिल सकेगा। श्री सेल्फी ने कहा कि 16 नवंबर को लखनऊ के कथा मैदान आशियाना में वैश्विक कुंभ होने जा रहा है। उसकी तैयारियों को लेकर चर्चा एवं विचार विमर्श व्यापारियों से किया और व्यापारियों से आग्रह किया अगले पिछड़े वर्गों को जोड़कर प्रतिनिधित्व दिया जाए। उन्होंने लखनऊ में अलग अलग जोनों में बांटकर जोन संयोजक अध्यक्ष के गठन करने पर भी जोर दिया। सुनील गुप्ता ने कहा कि आने वाले समय में इन सब पर संगठन कार्य करेगा। संगठन के अध्यक्ष सांसद मंत्री माननीय नरेश अग्रवाल जी का कहना है कि व्यापारी समाज को हम केवल संगठन सदस्य ही नहीं बनाते हैं, अपितु उसको नेता बनने का काम भी संगठन द्वारा किया जाता है, ताकि वह समाज को के कल्याण एवं निर्बल वर्गों के लिए कार्य कर सके। जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि भारत आत्मनिर्भर बने, वैसे ही संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश अग्रवाल जी का भी विजन है कि व्यापारी भी आत्मनिर्भर बने। व्यापारियों ने एकजुट होकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के माननीय नरेश अग्रवाल जी में अपनी आस्था व्यक्त की और कई व्यापारियों ने दूसरों के व्यापार मंडल को छोड़कर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन में अपनी आस्था जताते हुए शामिल हुए। महानगर अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन लखनऊ महानगर इकाई आर्बिट्रेटर का भी गठन करने का विचार कर रही है, जो कि व्यापारियों में सुलह समझौते कर आपस में लेन देन की समस्याओं को भी काफी हद तक दूर किया जा सके। बैठक में राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों समेत प्रदेश मंत्री सुनील गुप्ता एवं प्रभारी लखनऊ मंडल महानगर अध्यक्ष अमित अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवाल, महामंत्री संजय कुमार बंसल, वरिष्ठ मंत्री गौरव गोयल, वरिष्ठ मंत्री जिमी गर्ग और कोषाध्यक्ष तनुज गर्ग रहे। AIN से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अमित अग्रवाल जी, आप स्वागत। अग्रवाल जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया रोजमर्रा जो मोटरसाइकिल वाले हैं उनको, छोटे मंझोले लोगों को, कंज्यूमर को बहुत फायदा है। सर, जिस तरह अभी के बात हो रही है कि आप ऑनलाइन ट्रेडिंग की वैसे ही नहीं करना चाहिए, लेकिन आपकी सरकार भी सत्ता में है और लगातार बिल्कुल भी करके FDI को कभी विरोध नहीं किया और लगातार बिल्कुल उद्योग व्यापार संगठन लगातार विरोध कर रहा है, लगातार विरोध दर्ज करा रहा है सरकार के सामने। और हमेशा हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को बराबर ये प्रयास कर रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग बंद होनी चाहिए। और इस मिशन में हम लोग चलेंगे और कम से कम हम लोग इस लखनऊ में 10,000 व्यापारियों को जोड़ेंगे, अलग अलग सेक्टर से, लोहे वाले, कपड़े वाले, सोना चांदी वाले, सबको जोड़ेंगे। कार्य हम लोग करते हैं और करते जा रहे हैं। मेरे साथ भी एक समस्या फंस गई थी, तो मेरा एक ड्राई फ्रूट का काम है, तो मेरे कानपुर में व्यापारी ने पैसा रोक लिया, तो मैंने माननीय नरेश जी से बोल के, नितिन जी से बोल के, PRO को बोल के, मैंने वहाँ पुलिस कमिश्नर को बोला कानपुर में, लेटर लिया। पंकी थाने का मामला था, पंकी थाने वाला इंस्पेक्टर सुन नहीं रहा था, उसने आनाकानी कही और फिर हमने कहा इनका मामला वहीं से बांट के तुरंत खत्म हो जाना चाहिए आज की डेट में। उसको समस्या को सुना और उस व्यापारी को थाने पर बुलवाया और 5 घंटे मीटिंग हुई और हमारी समस्या का समाधान हुआ।
हरेसमेंट जो भी कर रहा था उस समस्या का हरेसमेंट को दूर किया गया। उसमें किसी ने कोई कमीशन या किसी का कोई भी देना लेना नहीं था। तो व्यापारी अगर कोई भी लोहे का हो, कपड़े का हो, मोबाइल का हो, किसी का भी हो, व्यापारी का कहीं भी नुकसान नहीं होना चाहिए। दो पैसा व्यापार में फायदा नुकसान तो होता है, मगर इस तरह कोई भी हरेसमेंट नुकसान नहीं होना चाहिए।